एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। अभी बहुत बारिश हुआ है तो वेदर बहुत ही अच्छा है। सो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हम लोग जो खुद को अभी स्पेशली खुद को जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बोलते हैं या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, हम सबको बोलते हैं या हम लोगों को सब बोलते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग जो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट के नाम का जो बकवास करते रहते हैं, एक्चुअल में हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है? मतलब कभी हो सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। मेरा आई डोंट नो मेरा क्वेश्चन गलत है या सही है। मेरा ये अंदर से मुझे एक क्वेश्चन आया कि हम लोग ये सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम सेल्फ इंडिपेंडेंट कभी हो सकते हैं? हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं लेकिन टोटली इंडिपेंडेंट सेल्फ कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम सभी लोग किसी ना किसी चीज़ों के ऊपर, कोई किसी ना किसी के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट है। अब जिस कंपनी में आप जॉब भी कर रहे हो, वो कंपनी भी कोई चला रहा है, वही आपको सैलरी दे रहा है, तो आप उस कंपनी की ओनर पे डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट हम कभी हो ही नहीं सकते, मुझे लगता है। एंड हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। इनफैक्ट हम सब लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, वी ऑल आर सेल्फ सफिशिएंट। बट वी नीड समवन जो हम लोगों को सपोर्ट करे। ठीक है, वी नीड सपोर्टर। ठीक है, बिना सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी। हम बहुत लोग हैं, आप देखेंगे कि बहुत सेल्फ इंप्रेस्ड है, खुद की काम को लेकर बहुत सेल्फ इंप्रेस्ड है। मैंने इतना साल मेहनत किया है, तब जाके ये मिला है मुझे, तब जाके मैंने ये बिज़नेस को ऐसे किया, तब जाके मुझे ये मिला वो मिला। तो दे आर वेरी सेल्फ इंप्रेस्ड पर्सन। उनके अहंकार को आप कभी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो उन लोगों को बोल के सुना के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बट मैं यही मानती हूँ कि जिसको जो जहाँ तक पहुँचना है, जिसके साथ जो होना है, एंड वो होकर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। जो नहीं होना है वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो बट ये है कि हम सब सेल्फ सफिशिएंट है, बट सेल्फ इंडिपेंडेंट जो हम बोलते रहते हैं, मुझे हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हम सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ये है वो है। काहे का इंडिपेंडेंट भाई? हम कभी भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। हम हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे आप अकेले भी रहो, सब कुछ काम भी आप खुद से ही कर लो। ठीक है, शायद वहाँ पर शायद आप खुद को कर सकते हो कि हाँ मैं खुद का काम खुद का, लेकिन आप वही बोलो, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, कंपनी, वो कंपनी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। आप बिज़नेस कर रहे हो, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके बिना आपकी बिज़नेस नहीं चलेगी। तो कहाँ से हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकता। और उस इल्यूशन में रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, दैट्स वाई अभी जो वो होना कि हाँ जॉब करनी है, कुछ करना है लाइफ में, पैसा कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, तो दैट मीन्स मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बहुत बड़ा छूट है। अच्छा, मान लीजिए ठीक है, चलो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो गए हो एंड यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, जो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे सबके लाइफ में कुछ बाउंड्रीज है। किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन है। जैसे दुख सबके लाइफ में है, किसी का सुख ज़्यादा है, किसी के लाइफ में सुख कम है, लेकिन दुख कॉमन है सबके लाइफ में, उसको हटा नहीं सकते लाइफ से। तो चलो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया है एंड आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, तो फिर इतना ही जब फाइनेंशियल फ्रीडम जो सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, तो फिर डिवोर्सेस क्यों बढ़ रहा है इतना? बिकॉज बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों का पैसा कमा रहे हैं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं। आज सभी लोग लगभग ज़्यादातर, सभी लोग नहीं बोलूँगी, मेरे जैसे भी है बहुत लोग जो पैसा सो कॉल जॉब नहीं करती, बट तो फिर क्यों इतना डिवोर्सेस जो है बढ़ रहा है? क्यों इतना रिलेशनशिप का बाड़ा बज चुका है? बिकॉज हमारी एनर्जी जो है, जो सच है, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि हमारी एनर्जी ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, एक फीमेल एनर्जी जो बहुत पावरफुल होती है हमारे अंदर सबका, मैंने पहले भी बोला, हमारे सबके अंदर मेल एक फीमेल दोनों एनर्जी है। एक लड़की ना, बहुत लोग शायद मुझे जज करेंगे, एक लड़की ना अकेली रह सकती है, बिकॉज वो ताकत ईश्वर ने दिया है एक फीमेल बॉडी में, या बोलिए एक लड़की अकेली रह सकती है, वो सर्वाइव कर सकती है विदाउट मेन। बट एक लड़का कभी अकेला नहीं रह सकता। ये मैं किसी को एक ख़राब तरीके से नहीं बोल, बिकॉज लड़का हमेशा, मेल एनर्जी जो हमेशा दे नीड समवन, एक फीमेल सपोर्टिव एनर्जी को हमेशा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, चाहे वो माँ हो, कोई भी हो, बिकॉज ऑफ देयर मेंटल पीस। ज़्यादातर इसलिए ज़्यादा लड़कों को आप देखेंगे ज़्यादा लोनलीनेस में भुगतते हैं ज़्यादातर, रादर दैन एक फीमेल से ज़्यादा एक मेल ज़्यादा लोनलीनेस में भुगतते हैं। ठीक है, फैक्ट है, चाहे सोशल मीडिया पे कितना भी कुछ दिखाए, लेकिन एक फैक्ट है। लेकिन एक लड़की अकेले में खुश रह सकती है, एक लड़की अकेली रह सकती है, एक लड़की अकेली में सर्वाइव कर सकती है, लेकिन एक लड़का नहीं रह सकता। एक लड़के को हमेशा एक फीमेल
एनर्जी ज़रूरत है, ठीक है। सो इसलिए जब हस्बैंड मर जाते तो एक लड़की अपने बच्चों को लेकर अकेली उसको बड़ा कर लेती है, लेकिन जब एक वाइफ मर जाती है तो एक हस्बैंड को एक लड़की की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, ठीक है। सबको नहीं बोलूँगी, एक्सेप्शनल हमेशा है, हर एक चीज़ों में है एक्सेप्शनल। सब कुछ को मैं नहीं बोल सकती कि हाँ सब कुछ यही है, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम आप सबको ही पता है। तो ये जो हमारी मेल और फीमेल एनर्जी है सबके अंदर है, वो ख़त्म हो जा रहा है धीरे धीरे, वो इतना इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, कि दैट्स वाई एक लड़के रिलेशनशिप में इतना डिफ़िकल्टीज आ रहा है डे बाई डे, टिक सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है। एक लड़की में एक फीमेल एनर्जी में एक मेल एनर्जी हावी हो जा रहा है, एक मेल एनर्जी जो है एक्चुअल जो मेल एनर्जी है उससे फीमेल एनर्जी हावी हो जा रहा है। सो कैसे बैलेंस रहेगा? जब तक बैलेंस कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन एनर्जी, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन आप बहुत टाइम आज देखेंगे कि किसी से बात करके कितना नेगेटिव फील होती है, आपकी एनर्जी लगता है कि पूरा ड्रेन्ड हो चुका है, इस एनर्जी ने पूरा आपकी एनर्जी खा चुका है, आपको ऐसा लगेगा, आप अगर कभी नोटिस किया होगा। और कभी कभी लगेगा आप किसी से बात करके 5-10 मिनट भी बात किए हो तो कितना पॉजिटिविटी फील होती है, ऐसा लगता है यार सारा दुख साला ख़त्म हो गया है। तो ये एनर्जी, बिकॉज वी ऑल आर एक्सचेंजिंग आवर एनर्जीज, हमारे आसपास, हमारे फैमिली, हमारे ऑफिस, एवरीवेयर वी जस्ट एक्सचेंजिंग आवर एनर्जी। सो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ऊर्जा को वेस्ट मत होने दो, ठीक है। सेक्स सिर्फ नीचे से नहीं होता है, सेक्स यहाँ से होता है, सेक्स एनर्जी एक्सचेंज से होती है, इसलिए बोलते हैं कि मल्टीपल पार्टनर मत रखिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, इससे आपकी ही माइंड और बॉडी में इफेक्ट होती है, पड़ती है। तो चलो ये तो अलग बात हो गया है। तो ये जो फीमेल और मेल एनर्जी का जो बात है, तो क्यों इतना बैलेंस नहीं है, दैट्स वाई इतना डिवोर्सेस बढ़ रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आज मैं एक 30 एज में हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है शादी की जो है, लड़का देखना ये वो तो चल ही रहा है, जो भी है, आई डोंट नो कब शादी होगी, बट आजकल जो भी जितना भी एक्सपीरियंस हो रही है कि एक लड़की क्या देखती है कि एक लड़का कितना कमा रहा है, अरेंज मैरिज में स्पेशली, और फैमिली कैसा है ये ऐसा देखते हैं, प्रॉपर्टी कितना है ये वो, कि मेरी बेटी सिक्योर रहेगी कि नहीं। एक लड़का भी आजकल देख रहा है कि एक लड़की कितना कमाती है, क्या करती है, यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम क्या करती हो, ठीक है, लड़की क्या करती है, उसके फादर का क्या है जो भी सब कुछ मैंने देखते हैं। बट यही जब रिलेशन, अगेन मैं सबकी बात नहीं बोल रही हूँ, यही जब रिलेशन शादी होता है ये हो, फिर अगर मेंटली मैच नहीं किया, एनर्जी जो है, वाइब्रेशन जो है मैच नहीं किया, तो लगता है ज़रा माइंड से कोई ना कंपेटिबिलिटी ही नहीं है, इसके साथ अच्छा ही नहीं लगता, फिर अफेयर करना शुरू कर देते हैं बाहर। सो यही तो चल रहा है, बिकॉज हम लोग बाहर की चीज़ें नोटिस करते हैं, हम अंदर की चीज़ें हम वो चीज़ नहीं नोटिस करते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको उस रिलेशनशिप में टिका के रखेगा। बाद में जाके वही चीज़ों को लगता है मेंटल पीस ख़त्म हो गया, मेरा मैरिज ख़राब हो जाता है। बहुत केसेस पे ये भी होता है कि डिवोर्स तो नहीं हो रहा है लेकिन सेपरेट रह रहा है। सो ये सब चीज़ें कि सबसे इम्पोर्टेंट ख़राब चीज़ है सोसाइटी में ना, हम सब लोग हर एक चीज़ को पैसों से रिलेट करते हैं। आपके पास पैसा है तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमा रहे मतलब आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारी ह्यूमन नीड्स ना, अगर हम हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग चले लाइफ में तो वो बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम नीड्स के अकॉर्डिंग चले ना लाइफ में तो हम सब खुश हैं, क्योंकि हम नीड्स के अकॉर्डिंग चले। लेकिन हम नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम डिज़ायर के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारे वांट्स जो है जो अनलिमिटेड है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑल आर सब लोग अनहैप्पी है, यार वो नहीं मिल रहा, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। सो डिज़ायर के अकॉर्डिंग चलते हैं। आज एक लड़का हो या लड़की हो 1 लाख भी कमा रहा है ना, अगर वो नीड्स के हिसाब से चले, वो 1 लाख उसके लिए 1 करोड़ के बराबर है। लेकिन क्या होता है, हमारी खुद की एक्सपेंसेस इतना बढ़ गया है, डिज़ायर इतना, हमारे 1 लाख सैलरी है लेकिन हमारी डिज़ायर की वजह से जो स्पेंडिंग जो है उतना बढ़ गया है कि हम सेटिस्फाई नहीं है वो 1 लाख सैलरी से भी। एंड 1 लाख क्या, आप 10 लाख भी कमा लेंगे तब भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वही है ना कि आप डिज़ायर के अकॉर्डिंग जी रहे हो, आप नीड्स के अकॉर्डिंग जी ही नहीं रहे हो। हमारी ह्यूमन नीड्स बहुत लिमिटेड है। पहले के ज़माने में भी अगर आप 40 साल पहले भी चले जाए, कोई इंसान अगर 1,000 रुपये भी कमाता था तो आज लगभग में भी शायद 1 लाख के बराबरी होगा। पहले जिम्मेदारी बहुत था, अभी सच कहूँ तो बहुत ही कम जिम्मेदारी है लोगों का। खुद की बात नहीं करूँ, दूसरों की जिम्मेदारी कंधे पर बहुत कम होता है। बहुत ही रेयर केसेस पे देखेंगे आप कि
जो पहले होता था ना कि एक दो इंसान ही घर पे कमा रहे हैं, जॉइंट फैमिली होता था, बहनों की शादी करवाते थे, बच्चे भी पैदा, 3-4 को बच्चे भी रहते थे, सब कुछ मेंटेन होता था, लड़कियां भी हाउस वाइफ ही होती थी एंड सब खुशियाँ थी बिकॉज नीड्स के अकॉर्डिंग वो लोग चलते थे, सोशल मीडिया के लिए नहीं चलते थे, डिज़ायर के लिए नहीं चलते थे, वो लोग की नीड्स जो है वो पूरा करते थे बस। तो वही बात है, उस समय भी 1,000 रुपये जो कमाता था वो आज के 1 लाख के बराबर होगा शायद, लेकिन तब का और आज की सोच में कितना डिफरेंस है। अभी जो लड़का या लड़की 1 लाख भी कमा रहा है उसके लिए बहुत छोटा है यार, और 2-3 लाख और हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि उसकी लाइफ की खर्चा इतना बढ़ गया है। तो आज हम जिस एरा में है, हमारी क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। सच में कहूँ तो पहले लड़के में तो फ्रीडम ही नहीं था, आज हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है हमारे लाइफ में। बहुत लकी है हम कि हमारे लाइफ में इतना फ्रीडम मिलता है, हमारी फ्रीडम है, चाहे अरेंज मैरिज भी करे कि खुद का चॉइस से करे, वो फ्रीडम है। पहले तो वो भी नहीं था, लोग देखते भी नहीं थे, शादी कर लेते थे, ठीक है। तो अभी टाइमिंग बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा हुआ है पहले से, लेकिन वही बात है कि ह्यूमन नेचर जो है वो ख़राब हो जा रहा है, वो इतना ख़राब हो जा रहा है, वो इतना डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है, इतना पैसा 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 ही सब कुछ, फिर बाद में जाके वो पैसा ही गले का फंदा बन जाता है, ठीक है ना। सो पैसा देख के आप किसी से शादी करोगे, फिर बाद में चला रहेगा सब कुछ है, लेकिन मेंटल पीस ही नहीं है उस इंसान के साथ, तो इसका आप क्या बोलोगे। तो हर एक चीज़ों को हम बच्चे को भी वही सिखा रहे कि भाई बेटा पैसा कमाओ, ठीक है, पढ़ो लिखो, पैसा कमाना है। जितना हम ये नहीं बोले कि एक अच्छे इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनो, जितना आप पैसा कमाओगे उतना ही आप अच्छे इंसान हो। हम सिखा भी वही रहे हैं, हम अट्रैक्ट भी वही कर रहे हैं, फिर वो कोस रहे हैं दुनिया को, सोसाइटी को, लोगों को। मैं तो यही मानती, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है अभी, वो आपकी कर्म की फल है। चाहे आप मेंटली पीसफुल नहीं हो, आपकी कर्म की फल है, चाहे आप फिजिकली फिट नहीं हो, आपकी कर्म की फल है। एवरीथिंग इज़ योर ओन कर्मा, जिसके ऊपर डिपेंड होकर आज जो है रिजल्ट मिलता है, चाहे मेरा लाइफ हो, किसी का लाइफ हो। मैंने भी कुछ ना कुछ एनर्जी डाउन रखा था, दैट्स वाई कुछ नेगेटिव चीज़ें मेरी लाइफ में हुआ, ठीक है। कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी है, दैट्स वाई कुछ अच्छा चीज़ भी हो रहा है। सबके लाइफ में ही है कि आप जैसे हो, जैसे देख रहे हो, जैसे अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को, इन्वायरमेंट को, सोच को, आपकी लाइफ ऐसी है। ज़रूरी नहीं है ये आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर है। वही अगेन हम सब कुछ को पैसों से इतना जोड़ देते हैं, स्पेशली आजकल और भी ज़्यादा बढ़ेगा कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा ज़्यादा है तो सब खुशियाँ। मनी कभी भी आपकी हैप्पीनेस की कारण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मनी एक अलग ही लेवल का एनर्जी है, बट वी ऑल नीड मनी, नो। वही बोल रहे हो ना, आपकी नीड के अकॉर्डिंग अगर आप चले लाइफ में, आपसे बढ़कर खुशी हैप्पी इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सब नीड के अकॉर्डिंग चलते ही नहीं है। और वही बात है कि जब आप पार्टनर चूज़ करो, कोई जो लोग भी शादी करने वाले हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो, जो भी है वटेवर, शादी हो चुका है तो उन लोगों के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ कि एनर्जी देखिए, वाइब्रेशन देखिए। पैसा कम भी कमा ले, ठीक है, चलेगा, ठीक है ना। एक बोलते हैं ना, कहावत है कि लाइफ में अगर एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए ना, आज शायद आप कम कमा रहे हो लेकिन लाइफ में शांति मिलेगी। हम सब की एक नीड्स होती है कि एट द एंड ऑफ द डे हम पीसफुल रहे अपने रिलेशनशिप में, अपने घर में, सबका नीड्स है, लेकिन वो रख नहीं पाते। लाइफ में ऐसे बहुत इंसान, स्पेशल लड़कियों की अगर मैं बात करूँ, बहुत लड़कियाँ जिसके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ करना चाहती भी है लेकिन नहीं कर पा रही है। लेकिन एक मेल एनर्जी की, जो भी लड़की आज सक्सेसफुल है, जो भी है, उसके पीछे एक मेल एनर्जी डेफिनेटली है, एंड जो भी लड़का पीसफुल लाइफ लीड कर रहा है उसके पीछे भी एक फीमेल एनर्जी डेफिनेटली है। ये सच है। इसलिए बोलते हैं कि एक लड़के की पीस ऑफ माइंड के लिए एक फीमेल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़की की सक्सेस के लिए एक मेल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत ही बड़ा एक, जब वो दोनों मेल और फीमेल जब जुड़ जाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, शादी के बाद बहुत लोग, सबकी डेस्टिनी जो है चेंज हो जाती है, बिकॉज बहुत एनर्जी जब मिलता है ना तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, चाहे नेगेटिव कहिए, पॉजिटिव कहिए, व्हाटएवर। तब सोचिए कि वो दो एनर्जी जब मिलके एक बेबी पैदा करते हैं, वो कितना पावरफुल होता है, वो चीज़ कितना मिराकल है वो चीज़। ये सब चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं है, शादी ये सोचते हैं डीपली, कभी सोचते नहीं है। सो कॉन्शियस, कितना बड़ा कॉन्शियसनेस चाहिए ये सब चीज़ों को सोचने के लिए कि हाँ, हम दो एनर्जी मिल के एक इंसान क्रिएट होती है, उसमें कितना एनर्जी रहता है। तो आप नेगेटिव एनर्जी से वो करेंगे तो वो इफेक्ट आपके बेबी पे भी पड़ेगा, अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे तो वो इफेक्ट भी आपके बेबी पे पड़ेगा। तो एवरीथिंग, सब कुछ रिलेटेड है।
तो वही बोल रही हूँ, एक लड़की के सक्सेस के पीछे भी एक लड़के का बहुत बड़ा हाथ होता है, और एक लड़के की पीस ऑफ माइंड के पीछे एक लड़की की बहुत बड़ी हाथ होती है। ये फैक्ट है। तो इंडिपेंडेंट हम कोई भी नहीं है, हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, होना भी चाहिए। किस बात की ईगो भाई, किस बात की अहंकार, किस बात की सेल्फ इम्प्रेस्ड हो जाना कि हाँ भाई मैं अकेले बहुत हूँ, मैं अकेला ही सब कुछ किया है, मैंने अकेला ये किया वो किया। अकेले कुछ नहीं। आप जब मर भी जाएंगे ना, आपकी बॉडी को भी जब वहाँ शमशान में लेके जाएंगे, तो तब को भी लोगों की ज़रूरत है। सो ये ईगो से बाहर निकले, इस अहंकार में रहिए मत, इतना सेल्फ इम्प्रेस्ड मत हो जाइए कि आपकी सेल्फ सफिशिएंसी ख़त्म हो जाए, है ना। हम सेल्फ सफिशिएंट हैं सब लोग बस, और इंटरडिपेंडेंट है। हम इंडिपेंडेंट कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। और पार्टनर चूज़ के बारे में मेक श्योर दैट कि यू नो योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप खुद को जानते हो। आप खुद, ज़्यादातर लोग खुद को ही जानते नहीं है, तो क्या पार्टनर चूज़ करेंगे? खुद को ही नहीं जानते, खुद की एनर्जी को नहीं जानते कि क्या एनर्जी मेरे अंदर है, मैं किस एनर्जी में अट्रैक्ट हो, पता ही नहीं है। शादी मतलब यही बस वो क्या करती है या वो क्या करता है, अच्छा दिखने में है, जो भी है वटेवर, ओके लेट्स गेट मैरिड, ओके देन 2 साल बाद डिवोर्स। सो मेन चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, जो लॉन्ग लास्टिंग के लिए है, वो चीज़ पहले देखिए, बाकी चीज़ें एडजस्टेबल हो जाती है, ठीक है। और पैसों को लेकर घमंड करना, पैसा ही सब कुछ है, हर एक चीज़ों को पैसों से जुड़ा, इससे बड़ी बेवकूफ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इससे बड़ी बेवकूफ़िया कुछ नहीं हो सकता। हमारी आजकल ज़माने में सबके पास ज़्यादातर लोगों में अंदर सब लोग ही पैसा कम ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तब फिर खुशियाँ इतना कम क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इसी को ही हम समझते हैं कि यही है सब कुछ, लेकिन ये सबसे बड़ी झूठ है। तो अपनी एनर्जी को समझिए, और एनर्जी दूसरे वाले इंसान को भी जब पसंद करेंगे, उसकी एनर्जी को भी समझिए, आप कितने कनेक्टेड फील करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो एट द एंड ऑफ द लाइफ आप दोनों ही साथ रहेंगे, कोई आपके साथ नहीं रहेंगे। कोई भी कुछ भी हो जाए, 2 लोग बस बोलने आएंगे और कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना सही। लोग तो बहुत कुछ सिर्फ बाहर ही देखते हैं, हाँ अच्छा घर है, फैमिली है, पैसा कमाता है, बहुत है, बस हो गया, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है। ऐसा नहीं होता है। आप समझिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, तो आपको वो क्लैरिटी वाला इंसान भी आप अट्रैक्ट करेंगे, मिल भी जाएगा। आपके अंदर कन्फ्यूजन है, तो आपको कन्फ्यूज्ड इंसान ही मिलेगा लाइफ में। सो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन यू, योर एनर्जी इज़ प्रीशियस, उसको संभाल के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।